प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार जी और सबको राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से एकदम बहुत ज़ोरदार चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं और गणित का अध्याय सरलीकरण वाला, संख्या पद्धति और सरलीकरण वाला। इसी कड़ी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य कला से टीसी प्यार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है। और इस जो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के अपन जो क्वेश्चन किए हैं संख्या पद्धति के, उसकी आप प्रैक्टिस भी की होगी और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। और जो अभी हाल ही में आने वाला एग्जाम जैसे पटवारी ग्राम सेवक है, सांख्यिकी विभाग के एग्जाम है और फर्स्ट गेट का एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद सेकंड गेट आएगा, फोर्थ गेट आएगा। फोर्थ गेट की करीबन आपके 60,000 भर्ती है, उसमें ये वाला टॉपिक आपके लगभग पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट गेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, जो मैंने कराया क्लास के अंदर वो क्वेश्चन आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये RS प्री से लेके फोर्थ गेट तक ये सिलेबस, जिस मैथ्स का सिलेबस है उसमें ये चैप्टर आता है, ठीक है ना। आगे वाला चैप्टर क्या कह रहा है? आगे वाला चैप्टर देखो, तो प्रिय मित्रों ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। इसमें लिखा हुआ है x बराबर 4/5, x + 10 में x का मान क्या है? x का मान क्या है? तो x का मान आपको पता करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें सबसे पहले x बराबर 4/5 x + 10, ठीक है। तो इसमें अलग-अलग भाग देंगे, इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसे गुणा किया तो 4x/5 है और इससे इसके गुणा किया 4 × 10/5, 5 को इससे 10 कर दे तो x बराबर आ गया 4x/5 और इधर बच गए 4 × 8। इधर क्या बच गया? 4 × 8। अब देखो इस टर्म को इधर लाएंगे क्योंकि x वाला टर्म एक साइड करेंगे, x वाला टर्म क्या करेंगे एक साइड। x - 4x / 5 = 8। इसको अपन सरल करेंगे लसागु लेके। क्या करेंगे? लसागु लेके सरल करेंगे। तो 5x - 4x बराबर 8। अगर 5 में से 4 गया या x बचा, ये 5 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5 × 8, 5 × 8, x का मान कितना है? 40 है। x का मान कितना प्राप्त हो गया? 40 प्राप्त हो गया। x का मान क्या प्राप्त हो गया? 40। x का मान क्या प्राप्त हो गया? 40 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक बार मैं वापस कर देता हूँ, जिसमें ऑप्शन आपके आ रहे हैं। ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन भी अपन चेक कर लें। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? 40 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। x = 4/5 × x + 10 में x का मान क्या होगा? x = 4/5 x + 10। तो इसको अपन इससे अलग-अलग गुणा करेंगे दोनों से। पहले 4x का इसके साथ किया तो 4x/5, फिर 4/5 को 10 से किया तो 4 × 10/5 को 5 इससे करते हैं 2, 4 × 8 बच गए। फिर 4x/5 को कक्षा रूप में इधर लेके आए, फिर इसका एलसीएम लिया, फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आंसर है। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या क्या है। आगे वाला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 माइनस कोष्टक 2 - 9 की पावर 0 प्लस 2 3 की पावर 2 भाग 1 और प्लस 3 बराबर है। किसके बराबर है वो आपको चेक करना है। ऑप्शन 1 है 17, 2 है 16, 3 है 15, 4 है 12, 4 है 12। तो देखो 4 - 2/9 × 0 + 3 भाग 1 + 3। ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन के अंदर हमेशा छोटा वाला कोष्टक पहले सॉल्व करते हैं। देखो इसका बोर्ड मार्क्स का नियम है, रेखांकित पहले करते हैं, फिर छोटा कोष्टक करते हैं, फिर मंजिला कोष्टक करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक करते हैं। जो रेखांकित भाग है फिर उसको सरल करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक, फिर मंजिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर पहले छोटा कोष्टक, फिर मंजिला, फिर बड़ा। और उससे पहले यदि ब्रैकेट हट गया उसके बाद सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर भाग करते हैं। ठीक है ना? तो इस कोष्टक को हटाते हैं सबसे पहले। 4 माइनस 9 में से 2 गया, माइनस के 7, माइनस 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 भाग 1 प्लस 2। इसको सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं। माइनस 7 की पावर 0 तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इसको सरल किया, 1 आ गया माइनस का, फिर भाग, फिर इसको सरल किया, माइनस माइनस प्लस 1, इसको सरल किया 9 भाग 1 प्लस 3। ये समझ आ गया? अब देखो इसका आंसर होता है 1, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर भाग का 1 का भाग 9 के अंदर दिया, 9 भाग 4 प्लस 1 भाग दिया तो प्लस के 9 प्लस के 3, तो जोड़ दो कितने हो गए? 10 7 17, 10 7 17, 17 कौन से ऑप्शन में? 17 कौन सा ऑप्शन में? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में 17, 1 में क्या है? 17 है, 1 क्या है? 17 है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन ध्यान रखोगे तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है ना? तो एक बार इसको बोर्ड मार्क्स का नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद ये हटाने के बाद की क्रिया, और यदि इसके अंदर सरल करना है तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर ठीक है ना? तो ये बोर्ड मार्क्स का नियम आपको आना चाहिए। सबसे पहले रेखांकित सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर मंजिला, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 2.75 की पावर 3 माइनस 2 पावर 2 पॉइंट। देखो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको देख के पता चलना चाहिए कि एक सरल समीकरण के द्वारा सॉल्व होगा। किसके? सरल समीकरण के द्वारा सॉल्व। ऊपर वाले को इसको तो a माने, a क्यूब बनेगा, और इसको b माने तो b क्यूब बनेगा। a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनता है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनता है। अब नीचे भी अपन उसी तरह उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाए तो ये a स्क्वायर बन रहा है, और ये ab बन रहा है। a ये है, ये b है, ये a है, ये b है, ये b है, ये a है, सबको रख दिया, और यह प्लस b स्क्वायर हो रहा है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या बचा हमारे पास? a माइनस b का मतलब क्या है? 2.75 का से 2.25 निकालना, तो 0.05 ये आंसर आ गया। जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 आपका ये आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 25, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 75, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 1, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से हल करना है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आप सरल समीकरण के द्वारा हल करते हो तो बहुत कम टाइम में आपको एक्यूरेट वैल्यू के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि गुणा भाग करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, और अपन सरल समीकरण के द्वारा सब चीज करके ओनली a माइनस b में से ये निकाल दिया तो आपका आंसर आ गया। और ये प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी आ सकता है। सरल समीकरण सभी याद रखनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली, a प्लस b का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, ये सभी सरल समीकरण आप याद रखोगे तब आपके आंसर सभी मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो
ऐसे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे तब क्वेश्चन आप अच्छी तरह से होंगे, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय भारत। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे रोज के रोज तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि प्रयास ही सफलता का मेन इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। यदि आप परिश्रम करते हो, प्रयास करते हो डेली के डेली, तो आपके सफलता चांस हुई। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे प्रैक्टिस करने ही आप लोग अच्छे बन सकते हो। थैंक यू मित्रों। आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो, एक क्लास ले लो।